लक्ष्य अंत्योदय, पथ अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, इस मंत्र के साथ दीनदयाल उपाध्याय ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर के इस पार्टी के संगठन की स्थापना की थी। लेकिन उसके बाद से लगातार जिस तरह से इसका सियासी सफ़र रहा, जिस तरह से इसका राजनीतिक सफ़र रहा, उसको लेकर के आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो चर्चा का विषय है, आश्चर्य का विषय है लोगों के लिए, क्योंकि अब नेशन फर्स्ट का नारा भी है और ऐसे में राष्ट्र को सर्वप्रथम रखते हुए बीजेपी कैसे काम करती है, इसका पूरा खाका खींचा गया। लेकिन एक बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही, वो भी बात, उसका भी उल्लेख ज़रूरी है, वो ये कि महिलाओं ने साथ दिया है पार्टी का। ऐसे में ये बहुत बड़ी बात है, ये भी किसी बड़ी बात से कम नहीं। हमारे साथ बीजेपी की वो महिला कार्यकर्ता हैं जो हर बात में, हर अभियान में, जो कार्यक्रम योजनाएं होती हैं उसमें कदम से कदम मिला करके, कंधे से कंधा मिला करके काम करती हैं पुरुष कार्यकर्ताओं के साथ। तो गोदावरी जी, पीएम ने खुद इस बात को आज फिर कहा कि महिलाओं ने साथ दिया, लेकिन उन महिलाओं को मनाने में, उनको समझाने में आप लोगों की बड़ी भूमिका है। हाँ, ये तो मान सकते हैं कि भूमिका रही हम लोगों की भी, लेकिन वही ना कि जब कोई संकल्प महिला ठान लेती है और जब कोई बहुत कहते हैं ना धरती के या सृष्टि के विकास के लिए हो या सृष्टि की संपन्नता के लिए हो, सुख दुख के लिए हो, उस समय तो सारे बंधन तोड़कर महिलाएं केवल लक्ष्य को देखकर आगे बढ़ती हैं। इतना अच्छा संकल्प था अंत्योदय का, यानी हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के सूत्र हैं, उन सभी सूत्रों से इतना अधिक महिलाएं प्रभावित थीं कि अंतिम सीढ़ी पर खड़ा व्यक्ति, वो उसका सुख हमारा सबका सुख है। अगर गरीब का विकास होता है तो गांव का विकास हो जाता है। आपके पार्टी की, आप लोग हैं, महिलाओं के बारे में कहा जाता है कि खुद को, अपने परिवार को सबसे ज़्यादा महत्व देती है, लेकिन अगर बात करें पार्टी की तो राष्ट्र सर्वप्रथम, यानी पार्टी नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट। कैसे इसमें बैलेंस करती हैं महिला कार्यकर्ता बीजेपी की? राष्ट्र को सर्वप्रथम कैसे रखती हैं? हम लोगों के लिए जब राष्ट्र है तभी हम है ना, राष्ट्र से ही सब कुछ है। इसलिए भारत देश सबसे पहले, और माननीय नरेंद्र मोदी जी सबसे पहले, और माननीय योगी जी सबसे पहले, उसके बाद देश के बाद परिवार है और हम लोग हैं। हम देख रहे हैं कि जो बीजेपी की टोपी है वो भी लगाए हुए हैं, यहाँ पर सभी कार्यकर्ता लगाई थी। ये बताइए कि कितना ये जो राजनीतिक सफ़र है, मुख्यमंत्री जी ने भी इसकी बात की, ये आश्चर्य का विषय है लोगों के लिए कि कैसे शून्य से शुरू करके शिखर तक पार्टी पहुँची है। तो कितना आप आज खुश हैं और प्रधानमंत्री जी के संबोधन के बाद कितना ज़्यादा और ऊर्जा से भरी हुई महसूस कर रही हैं? अरे, इसके लिए तो मैं बता ही नहीं सकती हूँ कि मैं कितनी खुश हूँ। और हम लोग पूरी जी जान से मेहनत करी है कि ये योगी सरकार दोबारा लाने के लिए, देश के लिए घर छोड़ के हम लोग बाकायदा खूब जनसंपर्क के लिए जाते थे, दीदी के साथ और ये दीदी के साथ, सबके साथ हम लोग ने बहुत मेहनत की है। और जब से सरकार आई है हम लोग इतने खुश हैं कि बता नहीं सकते। इसके मुझे कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते, कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा सकती, इतनी खुश है। नीरा जी हैं, हर आयोजन में आपकी हम संगीत भी सुनते हैं, आपके गीत सुनते हैं, तो ये बताइए कि कितना खुश आज आप लोग हैं। पार्टी का स्थापना दिवस है और ये जो संदेश रहा प्रधानमंत्री जी का, उससे क्या आपको क्या मिला, क्या ऊर्जा लेकर के आप जा रही हैं? आज जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को लेकर के कहा कि घर घर से महिलाएं निकली और उन्होंने पार्टी को ऊपर उठाने में अपना जो योगदान दिया, तो हमारे वेदों में भी ये चीज़ कहा गया। और ये नवरात्रि का पर्व चल रहा है और उन्होंने स्कंद माता का आज नाम लिया कि कमल पे वो विराजमान है, चारों तरफ कमल ही कमल है, दोनों हाथ में कमल है। तो ऐसे कमल वाली संस्कृति की जो महिलाएं हैं, जो एक एक पंखुड़ी में खुद को विराजमान रखती हैं और पूरे को संगठित करना जानती हैं, ये कृत्य और ये कार्य उनको जो सौंपा गया है ईश्वरीय देन है। और प्रधानमंत्री जी ने इस ऊर्जा को पहचाना कि ये शक्ति से इस ऊर्जा को पहचाना और ऊर्जा का जिस तरह से उन्होंने ऊर्जा की बात की, बखान किया, उससे सभी खुश हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जिम्मेदारी आपके पास है, बहुत बड़ा ये अभियान है। तो ऐसा लगता है उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने महिलाओं का तो दिल जीता होगा, तभी पार्टी का उन्होंने साथ दिया। देखिए, प्रधानमंत्री जी की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और वास्तव में उन्होंने बेटियों को बचाने के लिए और पढ़ाने के लिए जो काम किए हैं, और यही नहीं है, जो पैदा हुई है आज और जो जीवित महिला है वो सब बेटियां हैं इस देश की। और इस देश की सारी बेटियों के लिए उन्होंने जितनी योजनाएं दी हैं वो मैं समझती हूँ न भूतो न भविष्यति
न किसी ने पहले सोचा और न कोई इससे आगे सोच सकता। बिल्कुल क्योंकि वर्षा जी हैं ये आप जिस तरह से संगीत के ज़रिए एक तरह से पार्टी में भी कार्यकर्ताओं में जोश भरती रही हैं, हम चाहेंगे कि 2 लाइन आप ज़रूर सुनाएं, इनका साथ सब लोग। जय भारती वंदे भारती, सर पे हिमालय का छत्र है, चरणों में नदियाँ एकत्र हैं, हाथों में वेदों के पत्र हैं, हे देश नहीं ऐसा अन्यत्र है। जय भारती वंदे भारती, जय भारती वंदे भारती, वंदे मातरम। बिल्कुल बीजेपी का ये स्थापना दिवस है और जिस तरह से शून्य से लेकर शिखर तक की यात्रा पार्टी ने की है, उसके बाद जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत खुश हैं और नए सिरे से ऊर्जा इसको महसूस कर रही हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश रहा, उससे पहले लखनऊ में जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बात की, तो एक नई चुनौती के साथ नए मिशन पर बीजेपी के कार्यकर्ता फिर से निकल पड़े हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संजय सिंह के साथ गुड न्यूज़ टुडे के लिए लखनऊ से शिल्पी सेन।